हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी लड्डू। इस लड्डू में ना घी है, ना ही शुगर है, ना ही गुड़ है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हेल्दी लड्डू है। इसे कोई भी खा सकता है, बच्चे बड़े बूढ़े। सर्दियों में ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ 100 ग्राम अलसी के बीज। अलसी जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, हाई फाइबर होता है। इसे ज़रूर ठंड में खाना चाहिए और हमारे शरीर को गर्मी देता है। अलसी का सेवन बहुत ही हेल्दी होता है हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए। अलसी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अलसी को तब तक भूनना है जब तक इसमें चटकने की आवाज़ ना हो जाए या फिर क्रैकर की आवाज़ जब आने लग जाए, तब हम इस अलसी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जो भी हम भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, क्योंकि हम यहाँ पर घी तेल का यूज़ नहीं कर रहे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको मोटे तले की कढ़ाई लेना है और लो फ्लेम पर भूनना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कटोरी मखाने। मखानों को अच्छे से हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, तब तक भूनना है जब तक ये एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। और इसको हम चेक करके देखेंगे। मखाने को सबसे अच्छा चेक करने का तरीका है, आप इसे हाथों से फोड़िए। अगर ये पॉपकॉर्न की तरह अच्छे से फूट जाता है, एकदम क्रिस्पी सा हो जाता है, इसका मतलब हमारे मखाने भून चुके हैं। और मखाने को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ही हेल्दी होता है और मखाना तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए अभी ये भुना नहीं है, थोड़ी देर हमें इसे और भूनना पड़ेगा। बिल्कुल इसको फोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है और अच्छे से ये क्रंची नहीं है। इसे हम चेक करते हैं। दूसरा ये देखिए अच्छी तरह से ये हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे अखरोट के साथ हम यहाँ डाल देंगे काजू। यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सब मैंने 50-50 ग्राम लिया है और इसे हमें बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है। इसमें मैंने घी या तेल कुछ भी नहीं डाला है और अच्छे से इसे भून लेंगे। इस तरह से भूनने से क्या होगा, इसका जो नेचुरल ऑयल है वो रिलीज़ होगा और बहुत अच्छा से इसमें खुशबू आएगा। इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर खीरे के बीज या फिर पम्पकिन सीड्स, आपके पास जो भी स्वीट्स हो। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ लोटस सीड्स और ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बन करके तैयार होता है। इस तरह की लड्डू अगर आप ठंड में या फिर आप गर्मी में भी इसे खा सकते हैं, लेकिन ठंड में ये ज़्यादा अच्छा रहता है, हमारे शरीर को गर्मी देता है। और बहुत लोगों को घुटने के दर्द की प्रॉब्लम, कमर में दर्द की प्रॉब्लम होती है, उससे भी ये राहत देता है। देखिए इसका धीरे धीरे नेचुरल ऑयल अच्छी तरह से रिलीज़ हो चुका है और एकदम लो फ्लेम पर भूनते हुए एकदम क्रिस्पी हो चुका है। लो फ्लेम पर भूनने से क्या, ये थोड़ा सा ऑयली होता है, बीज इतने सीड्स है ना, इसकी वजह से ही। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर सीड्स भी डाला था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया था। और सेम कढ़ाई में मैं डाल लेती हूँ, यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर डाल लेते हैं डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा। इसे भी हमें इसी कढ़ाई में, सिर्फ गरम कढ़ाई में डालना है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाता है। इसमें थोड़ा सा जो पानी का अंश होगा वो निकल जाएगा और इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा और ख़राब नहीं होगा हमारा लड्डू। आराम से इस लड्डू को हम 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। सभी चीज़ों भून लिया है। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं ग्राइंड। जो हमने यहाँ पर अलसी के बीज रखे थे, इसे बिल्कुल ठंडा करना है और यहाँ हमें पल्स पे घुमाना है। 2 से 3 सेकंड तक ही इसे घुमाना है, नहीं तो इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा और बहुत अच्छे से ये हमारा फाइन पाउडर नहीं बनेगा। देखिए ये बहुत अच्छे से सूखा सूखा पाउडर बन चुका है। अगर आप इसे ग्राइंड करेंगे, पल्स पे नहीं घुमाएंगे, तो इस बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और इस मिक्सी के जार में हम डाल लेते हैं मखाने। सभी चीज़ों को एक एक करके हमें अच्छे से पाउडर बना लेना है। आप चाहे तो इसका चंक्स भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये पाउडर फॉर्म में बना दिया था क्योंकि बच्चे चंक्स नहीं खाते हैं। थोड़ा ये पाउडर रहता है तो बच्चे खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कौन सा ड्राई फ्रूट्स वो खा ले रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जितने भी बीट्स, काजू और मखान जो भून के रखे थे, इसको भी हम डाल करके अच्छे से इसका भी पाउडर बना लेंगे और सभी पाउडर को इसमें कर देंगे मिक्स। और नारियल का जो बुरादा था उसे भी मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है, उसको भी मैं कर दूंगी ठंडा। सभी चीज़ें ठंडा करने के बाद यहाँ मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ आधा किलो खजूर और साथ में मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम अंजीर। मीठे के लिए यहाँ पर खजूर और अंजीर का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं खजूर और अंजीर का यूज कर रही हूँ जो बहुत ही हेल्दी है। और साथ में मैं यहाँ डाल देती हूँ 50 ग्राम किशमिश। इनको भी अच्छे से मैंने ग्राइंड कर दिया है, बस इसी से ये बाइंड हो जाएगा। बिल्कुल ये चिपचिपा सा हो जाता है। यहाँ पर खजूर की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है। टोटल ड्राई फ्रूट्स जितने हैं बस उतना ही खजूर हमें लेना है।
टोटल मिला के मेरा हाफ केजी हुआ था, इसलिए मैंने हाफ केजी ही खजूर लिया है। और इसमें मैं डाल देती हूँ डेसिकेटेड कोकोनट जो मैंने भून के रख लिया था। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे हाथों से दबा दबा के मिक्स। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में गरम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल चिपचिपा सा हो गया था, इसलिए मैं इस तरह से हाथों से मिक्स कर लूँगी और आराम से ये लड्डू बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर खजूर की क्वांटिटी कम लग रही हो तो आप चाहे तो यहाँ पर और खजूर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे गुड़ का जो सीरा है वो बना करके डाल सकते हैं। और इस तरह से जब हम इसका लड्डू बनाते हैं तो देखिए बहुत अच्छे से बन रहा है और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत ही ये टेस्टी लड्डू बन करके तैयार हुआ था। इस तरह से सारे लड्डुओं को हमें बना करके रख लेना है। एक एक करके मैंने सारे लड्डू को बना करके रख लिया था और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी है। आप इसे रोज एक खाली पेट में खा सकते हैं जो बहुत ही हेल्दी होता है। और ठंड में तो कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से लड्डू आप जब खाते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, सबके लिए बहुत हेल्दी है और आप इसे ज़रूर खाएं। इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आप इसे बच्चों के लंच में भी एक लड्डू दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी लड्डू है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये लड्डू बिल्कुल ही ऑयल घी हमने इसमें यूज नहीं किया है, ना ही इसमें मैंने गुड़ या चीनी का यूज़ किया है। बहुत ही हेल्दी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।